अ, ये अभी बंते जी की विनय रखिता बंते जी की धम्मदेशना होने वाली है। ये धम्मदेशना खत्म होने के बाद में मैं आपसे 15 से 20 मिनट ये ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन जो हमने ऑनलाइन पहली बार लिया है, जिसको आपने इतना सारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपने किया है, तो इसके एंडिंग में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा और उसी के साथ में हम लोग आगे का जो हमारा पाथ है, आगे का हमारा रास्ता है, आगे की हमारी जो प्लानिंग है, उसके बारे में भी मैं आपको एक 4-5 मिनट में मैं आपसे बताना चाहूँगा। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि अ, बनते विनय रखिता बनते हमें जॉइन हुए हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में उनकी धम्मदेशना भी शुरू होने वाली है। मुझे यहाँ पर बताते हुए बड़ा ही खुशी होती है कि हम काफ़ी साल से विनय रखिता बनते जी के साथ में जुड़े हुए हैं। एक खुद इंजीनियर होके भी उन्होंने वो जॉब जो है वो छोड़ के उन्होंने भिक्षु बनने का निर्णय लिया है और आप देखेंगे कि उनका बहुत अच्छा स्टडी बुद्धिज़्म के इसमें है और दूसरा उनका अम्बेडकरिज़्म में भी उतना ही स्टडी है। तो दोनों का अच्छे से मिलाप बहुत अच्छे से बनते जी हमें समझा पाते हैं और इसके कुछ सवाल भी भंते जी को पूछे गए हैं, उसका जवाब भी वो अपनी धम्मदेशना में देने वाले हैं। विपस्सना में, मेडिटेशन में भंते जी अ, का काफ़ी नाम जो है, काफ़ी नाम है, बड़े आदर के साथ में उनका नाम उसमें लिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से धम्म को समझाना, ये कला उनको अवगत है, उनकी वाणी भी बहुत स्पष्ट और अच्छी है। तो जो भी हमारे मन में जो भी कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न निकालने के लिए विनय रखिता महाथेरो बनते जी जो है, ये सक्षम है ऐसा मेरा आज तक का तो अनुभव है। आपको भी ये अनुभव जो है, वो ज़रूर आएगा और इसी के साथ में मैं बनते जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बनते जी आप अपनी धम्मदेशना जो है, उसको शुरू कीजिए। आवाज़ नहीं आ रहा है बनते जी। ये ग्लोबल धम्म परिषद, ये ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन का की आखिरी धम्म देशना है और बनते जी पहले से ही एक्चुअली ये ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन की जो वेबसाइट है, वो बनते जी के ही द्वारा इनॉग्रेट हुई है और पहले इसमें इनॉग्रेट करके रजिस्टर होने वाले भी विनय रखिता बनते जी है, तो उनका काफ़ी सारा सहयोग हमें इस ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन को आयोजित करने में उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमको मिला है। बंते जी अभी वैसे तो बैंगलोर के हैं, लेकिन वो खुद अभी यहाँ पर नागपुर में लगभग शिफ्ट हो गए हैं। नागपुर में लोगों के बीच में रहकर एक अच्छा सेंटर बनाना, जहाँ पर लोगों को मतलब जो ले पर्सन्स है, उपासक है, इनको भी एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके और जो मॉन्क्स है, ये मॉन्क्स को भी विनय का पालन कैसे करना, इसके बारे में ट्रेनिंग देना और सबको साथ में लेके चलते हुए धम्म के बारे में नागपुर उनका हमेशा से उनको लगते रहता है कि नागपुर का धम्म में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको सबको मालूम है कि बाबा साहब आम्बेडकर जो है, इन्होंने 1956 में वहीं पे धम्म की दीक्षा ली थी और हम लोगों को धम्म बताया था। तो बंते जी को हमेशा नागपुर जो है अपनी तरफ खींचते रहता था, तो हमने भी आग्रह किया था बंते जी से कि बंते जी अब नागपुर में शिफ्ट हो ही जाइए। बंते जी अभी नागपुर में शिफ्ट हुए हैं और वो जैसे मैंने बोला कि काफ़ी नॉलेज है उनका, तो उस नॉलेज के कारण बहुत सारे जो भी लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, तो वो सवालों का निराकरण करने की क्षमता उनमें होने के कारण काफ़ी सारे लोग अभी धीरे-धीरे उनके साथ में जुड़ते जा रहे हैं। हमने आप सबको मालूम है कि औरंगाबाद में
लोकुत्तरा भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर हमने पिछले साल बनाया था और 2018 में हमने वो बनाया था। और उसके स्टार्टिंग से लेके, उसका प्लानिंग से लेके, उसमें कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसमें भी विनय रखिता बंते जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो हमेशा लोकुत्तरा के जो हमारे अबॉट है बोधीपालो बंते जी, उनके साथ में मिलके पहला वर्षावास जो है 2018 का, वो सेंटर में पूरे 3 महीने विनय रखिता बंते जी भी वहां पे थे। और लगभग तब 65 मॉन्क्स जो है वहां पे ट्रेनिंग के लिए आए थे। एक ऐसा बाबा साहब के सपनों का जो भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हमें बनाने का भिक्खु संघ ने मौका दिया। इसलिए मैं भिक्खु संघ का तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। फिर से एक बार यहाँ पे अदा करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलते रहता हूँ, हमेशा बताते रहता हूँ कि कुशल कर्म करने का मौका जो है ये हर किसी को नहीं मिलता। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है, ये मत सोचिए कि आपके किस्से में पैसे है कि नहीं है, ये मत सोचिए कि आपके पास में रिसोर्सेस है कि नहीं है, ये सोचिए कि ये कुशल कर्म करने का मौका आपको मिला है। तो ये इतनी बड़ी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको आप कैसे अपने लिए फायदे में, आप फायदे में मतलब कुशल कर्म के फायदे में कैसे हम लोग इसको तब्दील करेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, ये सोचते जाइए। अगर ऐसे हमने सोचा तो जरूर उसमें मार्ग जो है कहीं ना कहीं निकल ही आ जाते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा इतना बड़ा सेंटर जो है वो बना के हमारे भिक्खु संघ को डोनेट कर पाऊंगा। वो तो हमारी, आप सभी को मालूम है कि हमारी मेरी जो पत्नी है रोजाना वैनिच, उन्होंने काफी सपोर्ट वो सेंटर को दिया है। लगभग 12 साल से वो इंडिया में आते रहे हैं और यहाँ पे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए, ये इसके बारे में हमेशा उन्होंने सोचा है। और इसी की उपलब्धि है कि औरंगाबाद में एक सेंटर खड़ा होना ये इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी औरंगाबाद में काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपने देखा है। उन्होंने औरंगाबाद को लगभग अपने कर्मभूमि जैसे माना है। और वहां पर मैं म्युनिसिपल कमिश्नर भी था, वहां पे एक ऐसा सेंटर बना है। तो ये बाबा साहब के सपनों का ही सेंटर जो है वो औरंगाबाद जो उनकी कर्मभूमि जैसे है वहां पर हुआ है। इसका मुझे बहुत खुशी अंदर से जो है महसूस होती है। और ये एक दो काम जो है मेरे हाथ से अच्छे हुए। इसमें जो मौका, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये ऐसा मौका जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। लोगों के पास में पैसा लगता है, ये बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन हर किसी के पास में ऐसा मौका नहीं आता, इतना बड़ा कुशल कर्म करने का मौका नहीं आता। वैसे भी आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद हम लोग यहाँ से जब चले जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाते। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने जो कुछ, यही एक एक लाइफ टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म कर सकते हैं उतना हमने करना चाहिए। यही मैं यहाँ बोल के बंद करता हूँ। बंते जी प्लीज आपकी धम्म देशना शुरू। आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। थोड़ा धीमी आ रही बनते, धीमी आ रही थोड़ा सा। और थोड़ा नजदीक कर लीजिए, और थोड़ा नजदीक। इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? हाँ बनते जी, अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है। मुझे अभी स्क्रीन से बाहर कीजिए जरा। आई विल लीव द स्टूडियो बनते जी एंड आई विल रीजॉइन यू आफ्टर सम टाइम। आई वांट टू लिसन टू यू फ्रॉम यू। ऑलराइट। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारतीयों को फिर से सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। आदरणीय भंतेगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और अन्य धम्म बंधुओं, सबसे पहले आप सबको बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं।
आज सारे विश्व में इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से और बुद्ध जयंती के नाम से लोग ये मना रहे हैं। तो जब हम कहते हैं बुद्ध जयंती, तो इसका अर्थ क्या है? जय यानी जीत या विजय, और जयंती यानी जय का उत्सव। तो जब हम कहते हैं कि बुद्ध जयंती यानी बुद्ध के जय का उत्सव, तो किस बात की जय, किसके ऊपर बुद्ध ने जय प्राप्त किया? तो ये कोई बाहर के कोई दुश्मन नहीं थे, ये जो स्वयं के अंदर जो राग, द्वेष और मोह है, उन दुश्मनों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उन्होंने जय प्राप्त किया। इसलिए हम इसे बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। और भी ये जो दिन है, ये 3 कारणों से सारे बौद्धों के लिए बड़ा ही मंगल दिन है, क्योंकि इस वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो ये तीनों दिन इस एक वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये घटनाएं घटी। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है, सिद्धार्थ गौतम का जन्मदिन है तो आप उसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और वैशाख के दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसका भी आप उत्सव मना रहे हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उसे आप लोग उत्सव की तरह कैसे मनाते हैं? वो तो शोक का दिन होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन बौद्धों की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जब कोई आम आदमी जिसने अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया, मार्गफल प्राप्त नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है तो लोग रोते हैं। तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि वो उनके बहुत ही नज़दीक रिश्तेदार हैं, और क्योंकि वो चले गए तो इसलिए भावुक होकर रो रहे हैं, ये एक कारण है। लेकिन बौद्धों की दृष्टि से और एक भी कारण है, और वो ये है कि ये जो व्यक्ति है जिन्होंने अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया, तो वो फिर से इस संसार में आने वाले हैं, और फिर से संसार में आना यानी फिर से दुख चक्र में पड़ना, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी, फिर से मरना। तो ये जन्म मरण का चक्र बना रहता है। तो इस कारण से लोग शोक मनाते हैं कि भाई आपने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया, आप फिर से संसार में आने वाले हैं और फिर से दुख झेलने वाले हैं। इस वजह से वो रोना रोते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति फिर से इस संसार में आने वाला नहीं है, वो फिर से इस जन्म मरण के चक्र में पड़ने वाला नहीं है, वो फिर से दुख के चक्र में पड़ने वाला नहीं है। ये सारे दुखों से मुक्त हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जो कोई भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति जब शरीर त्याग देता है तो वो भी एक उत्सव ही है, वो कोई शोक का दिन नहीं है। तो इस तरह से इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब रही बात बुद्ध की शिक्षा की, तो बुद्ध ने
क्या शिक्षा दी और बुद्ध बौद्धों के लिए क्या मायने रखते हैं। तो अंग्रेजी में कहा गया है कि बुद्धा द गाइड टू ह्यूमैनिटी टॉट धम्मा टू एक्सपीरियंस रियलिटी, यानी बुद्ध सारे मानवों के लिए एक मार्गदाता है और उन्होंने जो धम्म सिखाया है वो सच्चाई को जानने के लिए सिखाया है। जो परम सत्य है उसको अनुभव से जानने का जो मार्ग है उन्होंने बताया है। तो हम बुद्ध को मार्गदाता कहते हैं, वो मोक्षदाता नहीं है। हम उनको गाइड कहते हैं, गॉड नहीं कहते। तो गाइड में और गॉड में क्या अंतर है। जब भी हम गॉड कहते हैं तो हमारी धारणा यह है कि ये जो गॉड है ये किसी ना किसी प्रकार से कोई मैजिक मिरेकल, कोई चमत्कार करके हमारा उद्धार कर देगा, हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा, हमारी इच्छा पूरी कर देगा। इस तरह की जो धारणा रखते हैं वो लोग गॉड इस बात का मानते हैं या ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वो गॉड कहते हैं आमतौर पर। लेकिन यहां पर बुद्ध को गाइड कहा गया है क्योंकि बुद्ध कोई चमत्कार कर कर आपको मुक्त करने वाले नहीं है। बुद्ध गाइड है, यानी एक मार्गदाता है। और वो किसके मार्गदाता है? पूरी मानवता के मार्गदाता है। वो केवल शाक्य कुल के मार्गदाता नहीं है क्योंकि वो शाक्य कुल में पैदा हुए, इसलिए वो शाक्य कुल के मार्गदाता ही नहीं है। या उन्होंने बुद्धत्व भारत में प्राप्त किया तो केवल भारतीयों के लिए मार्गदाता नहीं है, या जितने भी विश्व में बौद्ध है केवल उनके लिए मार्गदाता नहीं है। वो सारे मानवों के लिए मार्गदाता है। गाइड टू ह्यूमैनिटी इज नॉट गॉड टू ह्यूमैनिटी। क्योंकि जैसे हमने बताया कि गॉड यानी जो सर्वशक्तिमान है, जो चमत्कार कर कर, कुछ मैजिक मिरेकल कर कर हमें मुक्ति दे सकता है, हमारे दुखों को दूर कर सकता है। ऐसी जो धारणा रखते हैं वो गॉड इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन बुद्ध को हम गाइड कहते हैं, यानी मार्गदाता कहते हैं। तो मार्गदाता यानी जो खुद जिस मार्ग पर चल चुके हैं और उन्होंने दुखों का अंत किया है, वही मार्ग वो दूसरों को भी बताते हैं। वो केवल मार्ग बताते हैं लेकिन उस मार्ग पर हर किसी को खुद चलना है और अपने मंजिल पर पहुंचना है। बुद्ध किसी को भी अपने कंधे पर उठाकर लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते। तो उस मायने में वो केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। अब आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये मार्गदाता जो है ये तो आम आदमी है, हमको तो ऐसा मोक्षदाता चाहिए जो कोई चमत्कार कर कर हमें मुक्ति दिलाए। और ये एकदम सस्ता और आसान शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन बुद्ध का रास्ता ये तो कठिन है, यहाँ पर तो खुद मेहनत करना पड़ता है। गॉड तो मैजिक एंड मिरेकल कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध जो है वो केवल मॉरल्स एंड मेडिटेशन ये देते हैं, यानी शील और समाधि सिखाते हैं, जिसका अभ्यास कर कर आदमी को अपने लक्ष्य निर्वाण को पहुंचना है। तो आमतौर पर आदमियों को सस्ता रास्ता चाहिए, यानी उनको मोक्षदाता चाहिए, मार्गदाता नहीं चाहिए, क्योंकि खुद मार्ग पर चलना होता है। तो इस संबंध में एक घटना मुझे याद आती है। लगभग 7-8 साल पहले बिहार में जैसे हर संडे कार्यक्रम होता था, लोग सुबह 9:30 बजे आते, वंदना करते, त्रिशरण पंचशील लेते, उसके बाद आधा घंटा ध्यान होता और फिर आधा घंटा प्रवचन होता, और इस तरह से 1-1.5 घंटा कार्यक्रम होता और लोग 11 बजे के पहले
फिर चले जाते, हम भोजन करने चले जाते। तो इस तरह से हर संडे कार्यक्रम था। तो जब और सारे लोग चले गए तो एक व्यक्ति चुपचाप से हमारे पास आया और कहने लगा, भंते जी, मुझे एकांत में आपके साथ बात करना है। तो हमारा भोजन का समय हो रहा है, तो फिर कभी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बस 2 मिनट लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, बताइए क्या बात है। तो वो कहने लगा, भंते जी, जब भी हम लोग बिहार आते हैं